बताइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय, मेरे साथी परिवहन मंत्री माननीय काचरियावाल साहब तथा सभी अधिकारीगण, विधायकगण जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और सांसद महोदय तथा उपस्थित सभी सज्जनों, सबका मैं इस अवसर पर, जब आज मेट्रो चांदपोल से लेकर के और बड़ी चौपड़ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में शुभारंभ होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चाहे पर्यटन की दृष्टि से लें और चाहे व्यापार की दृष्टि से लें, चाहे नौकरी पे जाना हो और या चाहे किसी से मिलने जाना हो, कम समय में लंबी दूरी की सुरक्षित और प्रदूषण रहित यात्रा, सस्ती और आरामदायक आवागमन का साधन ही शहर के विकास की एक लाइफलाइन होती है। आज मेट्रो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की लाइफलाइन है। लोग निश्चित होकर के अपने घर से निश्चित समय पर घर से निकलते हैं और तय समय पर बिना किसी दुर्घटना के अपने घर वापस पहुंचते हैं। उनके परिवारजन भी जो है वो बेफिक्र रहते हैं। सभी देशों, अभी देश के 13 देशों में मेट्रो चल रही है तथा 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि मेट्रो पर काम चालू है। जयपुर मेट्रो का किराया भारत के किसी भी राज्य से जो है वो कम है तथा समय की पाबंदी भी इसकी बहुत बड़ी खूबी है। मेट्रो से सस्ता और आरामदायक सफर साधन कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस दिशा में सबसे पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने 2008 में एक बार कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के टाइम पर मेट्रो मैन श्रीधरन जी वहां पर एक आए थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि जयपुर में मेट्रो स्टार्ट हो सकती है। उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जब 2009 में हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने हमें ये आदेश दिया था कि जयपुर में मेट्रो का काम चालू किया जाना चाहिए। हमने उसके बाद 2009 के आखिर में श्रीधरन साहब को यहाँ पर बुलवाया, आमंत्रित किया और आमंत्रित करके उनको पूरा काम टर्न की बेसिस पर देने का जो है ये विचार बनाया कि डीएमआरसी के चेयरमैन उस वक्त वही हुआ करते थे और उन्होंने ये वादा किया था कि हम 2012 में जो है इसको कंप्लीट करके आपको सौंप देंगे। 9.5 किलोमीटर का जो पहला बना था मानसरोवर से लेकर के और चांदपोल तक का, उस पर उन्होंने काम नवंबर 2010 में चालू किया और 2013 की, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स बीच में आई, श्रीधरन साहब छोड़ के चले गए। वो कोची में जहाँ के वो रहने वाले थे वहां पर वो जो है मेट्रो का काम देखने के लिए वो डीएमआरसी को छोड़ा। मंगू सिंह जी फिर चेयरमैन बने तो बजरी की प्रॉब्लम हो गई, हड़ताल हो गई, दुनिया भर की कई दिक्कतें आई। लेकिन ये सिर्फ जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से सिर्फ 2 महीने लेट हुई, लेकिन मेट्रो चला करके दिखा दी उन्होंने। उसके बाद ये तय हुआ कि चांदपोल से लेकर के और बड़ी चौपड़ तक के जो है मेट्रो का भी काम चालू किया जाना चाहिए। सितंबर 2013 में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मेट्रो की जो है वो नींव रखी गई। ये काम बहुत पहले हो जाता, लेकिन बीच में 5 साल काम बिल्कुल धीरे रहा। ये काम अगर कांग्रेस की ही सरकार होती तो मैं समझ करके चलता हूँ कि ये काम 3 साल के अंदर निपट जाता, लेकिन आज 7 साल के बीच में निपट रहा है। उसकी वजह सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है उन 5 सालों में कितना इस पर ध्यान दिया गया और कितना नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आज बड़ी चौपड़
मेट्रो आने से इन सब समस्याओं की निजात मिलेगी। जो बताया गया कि पर्यटन की दृष्टि से लो, चाहे व्यापार की दृष्टि से लो, चाहे ट्रैफिक के कंजेशन के लिए लो, चाहे किसी भी तरीके से लो, सस्ता से सस्ता माल, सस्ता से सस्ता अगर ट्रेवल कहीं किसी से हो सकता है तो मेट्रो से हो सकता है। इसलिए जयपुर जैसी 2 टायर सिटी में, जबकि 2 टायर सिटी किसी भी भारत देश की किसी भी राज्य की 2 टायर सिटी में मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई थी, जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर करके दिखाई। तो मैं आज सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ। दूसरी बात एक ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना का प्रकोप है, इसमें मेरी अपील है कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनना तथा मेट्रो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करते हुए जो है लोग इसमें सफर करेंगे और इस सफर का जो है आनंद उठाएंगे। जहाँ तक सवाल फेज 2 की बात है, फेज 2 में डीपीआर तैयार हो रही है, जल्दी मानसरोवर से दूसरे इलाकों को भी जोड़ा जाएगा। मैं आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए एक बार फिर सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और खास तौर पर जेएमआरसी के सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को तथा डीएमआरसी के चेयरमैन साहब को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय दुर्गा शंकर जी मिश्रा साहब और एमडी मंगू सिंह जी साहब को भी वक्त पर बिल्कुल समय पर जो है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आई हो लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा समय इसमें दे करके और जो है इसको काम को चालू करके दिखाया है। कि जयपुर को जो सौगात आपके सहयोग से मिली है ये निश्चित तौर पर जयपुर वासी हमेशा याद रखेंगे। मैं सारे शहर वासियों को और जो है इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इसके मेट्रो के संचालन में उनका सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आज का एक कार्यक्रम सीएमआर के अलावा बड़ी चौपड़ स्टेशन जहां से मेट्रो प्रारंभ होगी और मानसरोवर डिपो जहां हमारा ऑफिस है वहां भी हमारे कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर। आज गुलाबी नगरी के परकोटे में जयपुर मेट्रो प्रवेश कर रही है, तो आइए हम सब भी बड़ी चौपड़ स्टेशन चलते हैं। बड़ी चौपड़ स्टेशन पे हमारे माननीय मुख्य सचेतक महोदय महेश जोशी जी, माननीय विधायक महोदय अमित कागजी जी मौजूद हैं और अन्य हमारे अधिकारी कर्मचारी मीडिया के साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नगरीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया बड़ी चौपड़ पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, इंटरेक्शन करें सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे जो इस मुबारक मौके पर महेश जोशी जी, डॉक्टर महेश जोशी जी मौजूद है, जो हमारे चीफ विप भी हैं, कि वो कैसा महसूस कर रहे बताइए आप लोग सबको। हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हमारे मेहमान भी हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा जी और मंगू सिंह जी, और हम सब बैठे हुए हैं। महेश जोशी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं नगरीय विकास मंत्री जी की तरह से मैं भी लकी हूं कि इसके शिलान्यास कार्यक्रम में भी था और आज लोकार्पण के कार्यक्रम में भी हूं। आपका आशीर्वाद है। जयपुर आपके लिए एक सपने की तरह से है। जितने भी मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं उनमें जयपुर के विकास का सपना अगर किसी ने देखा है तो आपने देखा है। जयपुर कैसे वर्ल्ड हेरिटेज बने, जयपुर कैसे विश्व स्तरीय बने, जयपुर में कैसे शानदार प्रबंधन हो, जयपुर विश्व स्तर पर अपने एक छाप छोड़े, चाहे आपका पहला कार्यकाल हो, आपका दूसरा कार्यकाल हो और चाहे आपका तीसरा कार्यकाल है। आपने जयपुर को विश्व स्तरीय, आपके कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल में जयपुर को विश्व स्तरीय हेरिटेज का दर्जा मिला। आज विकास की दृष्टि से जो मेट्रो की अहमियत है और भूमिगत मेट्रो की जो अहमियत है, मैं आपको जयपुर की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ आपने विश्व स्तरीय विकास की भी जयपुर का सपना जयपुर का पूरा किया है। आपने चाहे फ्लाईओवर बनाने की बात हो, घाट की गुंडी की टनल बनाने की बात हो, जयपुर में 3 टियर 4 टियर ट्रैफिक सिस्टम की बात हो, आपने जयपुर की एक एक चीज का ध्यान रखा है। तो मैं आपको आपके माध्यम से जो मेट्रो का शानदार प्रशासन हुआ, जो मेट्रो प्रशासन है,
उसने जो शानदार काम किया है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, विश्व स्तरीय चीज जयपुर में है। पूरी साफ सफाई है, कोविड का पूरा ध्यान रखा गया है, सद्भावपूर्ण वातावरण है, बहुत उत्साह का माहौल है। पूरे जयपुर में एक उत्साह का माहौल है कि आज जयपुर को ये एक सौगात मिल रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने नगरीय विकास मंत्री जी ने और मेट्रो प्रशासन ने जयपुर के लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा है। जो एक बीच में विवाद हुआ जयपुर में चौपड़ का, कि गोल चौपड़ बनाने के बाद का भाई हमें पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जयपुर के लोगों की आस्थाएं पूरी हुई और वापिस चौपड़ को चौकोर किया गया। ये जयपुर एक अलग तरीके से बसा हुआ शहर है। जयपुर एक आस्था का शहर है। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जयपुर को ये सौगात दी। आपके सारे काम शानदार होते हैं। मैं इस अवसर पर अगर ये नहीं कहूं कि जयपुर में आपने और पूरे राजस्थान में आपने कोविड का शानदार प्रबंधन किया। आपने जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को कोरोना से बचाने के लिए गंभीर प्रयास किया, जिनकी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर उनको मॉडल के रूप में अपनाया जाने लगा है। आप जयपुर की चिंता करते हैं। जयपुर का अगर मैं कहूं कि विकास पुरुष अगर कोई है तो उनका नाम है अशोक गहलोत। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं साथ में धारीवाल जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। धारीवाल जी चाहे जयपुर में हो चाहे जोधपुर में, कोटा की बात करना नहीं भूलते। तो मैं जयपुर की तरफ, धारीवाल जी आप जयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, आपके टाइम में बहुत विकास भी हुए हैं, लेकिन मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं, उन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में जयपुर के जनप्रतिनिधियों के जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पे किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी विराजे हुए हैं। मैं जयपुर की जनता की तरफ से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, जहां ये जो आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, एक तरफ इसके हवा महल है और एक तरफ किशन पोल है। तो चाहे हमारे गणगौरी बाजार, गणगौरी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारे कॉलेज बनाने की बात हो, मेट्रो जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है, उन पे भी आपकी ऐसी कृपा रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। ये मैं आपसे आग्रह करता हुआ, ये जो मेट्रो आपने अपने राज्य के संसाधनों से बनाई है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने इसको राज्य के संसाधनों से बनाई है। पूरा जो पैसा खर्च हुआ है वो राजस्थान का पैसा खर्च हुआ, राजस्थान की जनता का पैसा खर्च हुआ है। मैं आपकी इस आत्मनिर्भरता के लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मौका नहीं है, लेकिन आखिरी बात ये कहते हुए, जब कोविड से हम लोग निमट ले, उसके बाद जयपुर के लिए मेट्रो फेज 2 के बारे में भी आप कुछ विचार करें और वो भी एक आपका सपना, उसे पूरा करें। आपका बहुत बहुत आभार। सबको बधाई, जयपुर की जनता को बधाई। और आपके और नगरीय विकास मंत्री जी के साथ से हमारी पूरी आशाएं हैं, उनको आप और भी आगे पूरा करते रहेंगे, इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आपका आभार। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अमीन कागी साहब हमारे विधायक बैठे हुए हैं क्षेत्र के, वो भी अपनी बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जयपुर के इस मेट्रो के लोकार्पण में उपस्थित माननीय शांति धारीवाल जी, परिवहन मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी, आदरणीय महेश जोशी जी, मुख्य सचिव जी, तमाम जीएमआरसी और डीएमआरसी के पदाधिकारीगण, समस्त विधायक और सांसद